निर्वाचित होकर यहाँ भेजा। उस दिन से हमारी विधायी यात्रा शुरू हुई। उस विधायी यात्रा के अंदर इसी विधानसभा के इसी कक्ष के अंदर हम अंतिम पंक्ति की ओर बैठकर हमारे महान नेताओं की बात सुनते थे, उनके विचार सुनते थे, तर्क सुनते थे और वही जीवन का अनुभव रहा और उसका भी मार्गदर्शन आज मिल रहा है। इस राजस्थान के अंदर हमेशा इस राजस्थान की पहचान दुनिया में रही है। यहाँ की वीरता की धरती, यहाँ का त्याग, यहाँ का बलिदान दुनिया के अंदर जब मुझे जाना होता है तब स्मरण करता है कि राजस्थान की एक अलग पहचान है। और ये पहचान है उन महान लोगों की जिन्होंने राजस्थान का स्वाभिमान, शौर्य, वीरता की कहानी का इतिहास दुनिया में आज भी है। ये त्याग की कहानी है, ये भामाशाह का समर्पण, पन्नाधाय का त्याग, महाराणा प्रताप का स्वाभिमान, दुर्गादास राठौड़ जी की निष्ठा, मीराबाई की भक्ति, संत दाऊदयाल जी का समरसता का संदेश, जम्मू जी प्रकृति से, ऐसे महान लोग इस धरती पर हुए और हम सबको सौभाग्य है कि इस धरती पर हमारा जन्म हुआ जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है। और इसीलिए इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर इस राजस्थान विधानसभा का भी गौरवशाली इतिहास रहा। यहाँ के महान नेताओं ने देश के उच्च पदों पर नेतृत्व किया, संसदीय परंपराओं को उच्च कोटि का बनाया और एक संसदीय परंपराओं के अंदर नया मार्गदर्शन करने का काम किया। माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब जो यहाँ पर सदस्य से लेकर प्रतिपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री के रूप में रहे और उसके बाद उपराष्ट्रपति जी के रूप में उनका उच्च सदन में मार्गदर्शन हमें मिला। और आज भी राज्यसभा के अंदर कई माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीगण उनको याद करते हैं क्योंकि उनका जो अनुभव था, यहाँ पे जो कुछ सीखा था उन्होंने, जो कुछ भी राजस्थान विधानसभा में उन्होंने लंबे समय तक बैठना, सुनना, अच्छे तर्क करना, संवाद करना, एक लोकप्रिय उपराष्ट्रपति के रूप में वे रहे और उनकी यादें आज भी राज्यसभा के उस सदन में रहे। हमारे धनखड़ साहब भी यहाँ पर विधानसभा के सदस्य के रूप में रहा, उन्होंने भी लोकतंत्र की परंपराओं को आगे बढ़ाया। हमारे सामने पूरे माननीय विधानसभा अध्यक्ष भी विराज हैं जिन्होंने लोकतंत्र की संसदीय परंपराओं, परपाटी परंपराओं को आगे बढ़ाने का योगदान दिया। ये राजस्थान हमेशा के लोक संस्कार हमेशा लोकतंत्र के रहे हैं। जब राजाओं के राज था उस शासन के अंदर भी प्रतिनिधि संस्थाएं, विचार विमर्श, तर्क संवाद और उसके बाद जब भारत आज़ादी हुई, विलय प्राप्त हुआ, उस समय भी राजस्थान के अंदर ये संस्कृति संस्कार हमेशा रहे हैं। यहाँ पर लोगों में चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, विचार विमर्श की एक अच्छी परंपरा ही है। और जब मैं पहली बार लोकसभा सदस्य के रूप में गया, अब वो बड़ा सदन था, हम यहाँ पर 200 सदस्यों में हमारी कुछ पहचान बन जाती थी। अब वहाँ 543 में हम पहली बार गए, कुछ देर अंदर बैठे, फिर बाहर बैठे, फिर अंदर बैठे, लगा कि 5 साल कैसे समय निकलेगा, क्योंकि 543 में कई बार माननीय सदस्य को एक एक साल में कोई सदस्य का बोलने का अवसर भी नहीं मिलता था।
लेकिन कुछ बैठने की आदत यहाँ पर हमारे वरिष्ठ नेताओं की थी, उससे कुछ सीखे, कुछ बैठे, अनुभव किया। और मेरा मानना है कि जो प्रथम पाठशाला होती है वही पाठशाला आपको जीवन में नए संस्कार देती है, और विधायी संस्कार मुझे इस पाठशाला से मिले। इसलिए मैं आज कोशिश करता हूं कि सभी मान्य सदस्यों को अवसर दूं। और जब मैं स्पीकर बना तो मुझे आसन पैरों पे, जैसे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा, हम भी नए नए थे, जब आसन पैरों पे तो मतलब बैठ जाए। तो 2-3 दिन बाद एक सीनियर मेंबर पार्लियामेंट आए, कुछ वहाँ पर स्पीकर की गरिमा रहती है, तो कुछ शिक्षक आए, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे स्पीकर को सलाह तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरी एक सलाह है कि बार बार आसन पर न खड़े हो तो ठीक रहे, क्योंकि आसन पैरों पे खड़े हो तो कई विधानसभा व्यवस्था रहती है, बैठ जाते हैं। अब आसन पे खड़े हो नहीं बैठे तो आसन की